खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात, डब्बे खुल गए, वोटों की गिनती जारी, रिजल्ट भी आने लगे। कहीं PTI तो कहीं JUI तो कहीं ANP आगे। आज़ाद उम्मीदवार भी टफ टाइम देने लगे। पोलिंग के दौरान कई मकामात पर झगड़े, करक के पोलिंग स्टेशन में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। तहसील बकाखेल में अमन आमा की खराब सूरत हाल के बायस पोलिंग मुलतवी करना पड़ी। Two documents have been adopted and adopted unanimously. One is the joint resolution on Afghanistan humanitarian situation, and the other is the Islamabad declaration on the Palestinian situation. The entire conference expressed unity and expressed support for the people of Afghanistan. OIC वज़राए ख़ारिजा इजलास का एलामिया जारी। अफगानिस्तान के लिए ट्रस्ट फंड और खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इजलास में अफगानिस्तान में इंसानी अलमियत और फ़लस्तीन बारे इस्लामाबाद डिक्लेरेशन मंजूर कर लिया गया। सेक्रेटरी जनरल OIC कहते हैं यूरोपीय यूनियन, अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और दीगर ने इमदाद का ऐलान किया है। ये इजलास अफगान अवाम के लिए बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद साबित होगा। तमाम ममालिक इमदाद देंगे। No country has suffered as much as Afghanistan. 75% of the budget supported by foreign aid. Now, a country in this situation, after 15th August, any country is going to collapse. The point is that if the world does not act, this will be the biggest man-made crisis. They've been in conflict with Taliban for 40 years, 20 years. But this is a question of the people of Afghanistan. किसी भी मुल्क को अफगानिस्तान जैसी मुश्किलात का सामना नहीं रहा। अफगान हालात की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 कुर्बानियाँ दी। दुनिया ने इकदामात ना किए तो ये इंसानों का पैदा करदा बहुत बड़ा बहरान होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का इजलास से खिताब। बोले अफगानिस्तान की बैरूनी इमदाद बंद हो चुकी है, फौरी इकदामात करना होंगे। कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम भी हमारी तरफ देख रहे हैं। Afghanistan's economy is now in free fall, and that if we don't act decisively and with compassion, I fear that this fall will pull down the entire population with it. 23 million people are already facing hunger. Health facilities are overflowing with malnourished children. Some 70% of teachers are not getting paid. And millions of children, Afghanistan's future, are out of school. अफगानिस्तान की मईशत बहरान का शिकार है। अफगान मसले के हल के लिए सबका जमा होना बहुत ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा अफगानिस्तान पर OIC की कोशिशों का साथ देगा। नुमाइंदा अक़वाम मुत्तहिदा का OIC इजलास से खिताब। बोले लाखों अफगान बच्चे तालीम से और असातिज़ा तनख्वाहों से महरूम हैं। अफगानिस्तान में बैंकिंग का निज़ाम बहाल करना बहुत ज़रूरी है। The international community needs to collectively provide a holistic, practical, sustainable and comprehensive solution, learning from the lessons of the past and leveraging the strengths of all stakeholders to address these daunting challenges. No single entity or institution can tackle them alone. The immediate priority should be to urgently provide the core necessities. चेयरमैन इस्लामी तरक्याती बैंक कहते हैं अफगानिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। अफगानिस्तान को इंसानी बुनियादों पर इमदाद फराहम करने की अशद ज़रूरत है। अफगानिस्तान की दही आबादी को ज़रई शोबे के लिए सहूलियात देना होंगी। कोई भी मुल्क तन्हा अफगानिस्तान का मसला हल नहीं कर सकता। तामीर नौ के ज़रिए अफगानिस्तान को मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। तरजीह अफगान अवाम के लिए खुराक और तालीम में मदद फराहम करना है।
hardships faced by the Afghani people, particularly with the approach of the winter season and the sufferings met by the children and old people that need urgent support and help economic difficulties. 60% of the population are facing hunger in Afghanistan. The worsening crisis has a great impact on the Muslim nations of Asia. First, we should coordinate humanitarian assistance. Let me also thank Pakistan for facilitating the transfer of humanitarian aid. अफगानिस्तान में मुआशी बहरान से सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। अफगान अवाम के मसाइल को समझते हैं। अफगानिस्तान की अवाम हमारी मदद की मुंतज़िर है। अफगानिस्तान को 1 अरब रियाल इमदाद देंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का बड़ा ऐलान। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा चावश ओगलो बोले, अफगानिस्तान में मालियाती बहरान बढ़ रहा है। मसले के हल के लिए रास्ता तलाश करना होगा। अफगानिस्तान में उभरता बहरान खित्ते को मुतासिर कर सकता है। Also noted through the reports of some international organizations that more than 20 million will face a food crisis by the end of this year, and notably about 4 million children and women who cannot have the required resilience to withstand the acute severity. Today, Afghanistan stands at a crossroads, either to further work and degrade and continue the conflicts that will bring further sufferings and will allow the return of the terrorist groups and their dangers for the world at large. अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल को कई माह से देख रहे हैं। अफगान अवाम के पास सर्दी से बचने के लिए सहूलियात नहीं। अफगान बहन भाइयों की इमदाद के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। नाइजर वज़ीर ख़ारिजा इब्राहिम याकूब का इजलास से खिताब। उर्दन वज़ीर ख़ारिजा बोले, अफगानिस्तान इंसानी अलमिये के दहाने पर खड़ा है। अफगान अवाम की सलामती के लिए इक़दाम करना होंगे। हम उस जगह पहुँच चुके जहाँ सही फैसले कर सकेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से सेक्रेटरी जनरल OIC की मुलाकात। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा भी मिले। इमरान खान का खादिमुल हरमैन शरीफैन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहते हैं तवक्को है आलमी बरादरी अफगानिस्तान को तनहा छोड़ने की गलती नहीं करेगी। वज़ीर आज़म से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर अमीर हुसैन अब्दुल्लान की मुलाकात। इमरान खान ने अफगान सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म से मलेशिया के वज़ीर ख़ारिजा की भी मुलाकात। देरीना ताल्लुकात पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी से मलेशियन वज़ीर ख़ारिजा सैफुद्दीन अब्दुल्ला की वफ़द के हमरा मुलाकात। अफगानिस्तान समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। फवाद चौधरी कहते हैं, अफगानिस्तान की सूरत हाल ख़राब रही तो बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। आलमी बरादरी को मदद करना होगी। मलेशियन वज़ीर ख़ारिजा बोले, पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा में अहम मकाम रखता है। OIC कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के लिए पाकिस्तान की कोशिशें लायक तहसीन हैं। विफाकी वज़ीर शिबली फराज पर दरा आदम खेल के मकाम पर नामालूम अफराद का हमला। शिबली फराज महफूज रहे, गार्ड और ड्राइवर जख्मी। फायरिंग के नतीजे में शिबली फराज की गाड़ी के शीशे टूट गए। विफाकी वज़ीर शिबली फराज कहते हैं, कोहाट से पेशावर जा रहा था कि दरा आदम खेल के मौके पर हुजूम से फायरिंग की गई। खुदा का शुक्र है कि शिबली फराज महफूज रहे। बदकिस्मती से ड्राइवर शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट। बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर, 4 रुपये 33 पैसे यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA की नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर 29 दिसंबर को समाअत करेगा। मंजूरी की सूरत में बिजली सारिफीन पर 40 अरब से ज़ायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। नवंबर के लिए नेपरा ने रेफरेंस फ्यूल लागत 3 रुपये 73 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर की थी।
जिस कोविड फंड से आवाम को रिलीफ मिलनी थी उससे सिर्फ पाकिस्तान में इमरान खान के माफियाज को रिलीफ मिला है। जिस गाड़ी में मौसूफ सफ़र करते हैं उसके पेट्रोल का खर्चा भी पहले जहांगीर तरीन साहब देते थे और अब ये जो माफियाज जिनकी जेबें भरी जा रही हैं अब ये उसका पैसा देते हैं। ये जो ब्रॉडशीट के अंदर टाउट्स के जरिए डाके डाले गए हैं उनके पीछे पाकिस्तान की आवाम जानती है कोई हकीकत नहीं है। और करप्शन अगर इस मुल्क में हुई है, अगर तारीख 72 साल 73 साल 74 साल की तारीख में अगर किसी ने करप्शन किया तो वो इमरान खान ने किया। अवाम के कोरोना फंड से इमरान खान के माफियाज को रिलीफ मिला। इमरान खान की गाड़ी के पेट्रोल के लिए पैसे पहले जहांगीर तरीन अब माफियाज दे रहे हैं। ब्रॉडशीट में अपने टाउट्स के जरिए डाका डलवाया। PRT, मालम जब्बा और दीगर केसेस पर कोई जवाब नहीं दिया जाता। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, आपने शहबाज शरीफ को 1 साल जेल में रखा मगर हसद की आग फिर भी जल रही है। नवाज दौर में चीनी 130 की किलो नहीं थी। और मुल्क भर में सर्दी के डेरे, बेशतर बालाई और बस्ती इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध या स्मॉग पड़ने की पेशगोई। गुज़श्ता 24 घंटों में मौसम खुश्क और सर्द रहा। पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी पड़ी। लेह में दर्जा हरारत सबसे कम -16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।